सोचो, एक रात ऐसी हो जहां तुम ऊपर देखो और तुम्हें कुछ भी ना दिखे, ना कोई स्टार, ना कोई मून, ना कोई फेमिलियर कॉन्स्टलेशन, सिर्फ एक एंडलेस ब्लैकनेस, एक ऐसी खामोशी जिसमें स्पेस भी अपनी सांस रोक लेता है। और तुम सोचने लगते हो, क्या स्काई ने अपने स्टार्स भूल दिए? शायद कभी कभी यूनिवर्स भी थैर हो जाता है। इतना ज्यादा क्रिएट करते करते, इतना ज्यादा लाइट और मोशन जनरेट करते करते, एक पल आता है जब वो रेस्ट लेना चाहता है। जैसे हम थक जाते हैं अपने थॉट्स से, अपनी आइडेंटिटीज से, वैसे ही कॉस्मोस भी एक साइलेंट पॉज लेता है, एक सॉफ्ट इनहेल, एक डीप एक्सहेल, जिसमें सब कुछ डाइजॉल्व होने लगता है। जब स्काई अपने स्टार्स भूलता है, वो अपना मेमोरी लॉस करता है। हर स्टार एक स्टोरी है, एक एंशिएंट वाइब्रेशन, एक स्पार्क जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले किसी एनोन सोर्स से निकला था। जब वो स्टार्स गायब हो जाते हैं, वो स्टोरीज भी खत्म नहीं होती, बस उनका साउंड फेड हो जाता है। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, पर असल में वो सब कुछ सिर्फ एक सटल फॉर्म में रेस्ट कर रहा होता है, जैसे कोई मेलोडी जो अब भी हवा में बैठी हो, बस ह्यूमन ईयर तक नहीं पहुंच रही। यही मोमेंट होता है जब तुम समझते हो फॉरगेटिंग भी एक डिवाइन एक्ट है। स्काई ने अपने स्टार्स भूलकर कुछ लॉस नहीं किया, उसने स्पेस बना लिया, वो खाली जगह है जिसमें कुछ नया जन्म ले सकता है। फॉरगेटिंग एक्चुअली क्रिएशन का अपोजिट नहीं है, यह तैयारी है क्रिएशन के लिए। तुम्हारी लाइफ भी कभी कभी ऐसी ही होती है। कभी तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइट खो रहे हो, तुम्हारा डायरेक्शन, तुम्हारा रिदम सब डाइजॉल्व हो रहा है, पर अगर तुम थोड़ा साइलेंस में रुको तो तुम्हें रियलाइज होगा तुम असल में खत्म नहीं हो रहे, तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। स्काई जब अपने स्टार्स भूलता है तो वो डार्क नहीं होता, वो डीप होता है। और तुम जब अपने थॉट्स भूलते हो, तुम एम्प्टी नहीं होते, तुम वास्ट हो जाते हो। रात का अंधेरा कभी सिर्फ डार्कनेस नहीं होता, वो एक इन्विटेशन होता है टू सी बियॉन्ड लाइट। लाइट तो सिर्फ एक पैटर्न है, एक रिपीटेशन ऑफ द फोटॉन्स, पर डार्कनेस वो असल रियलिटी का प्योरेस्ट एक्सप्रेशन है। ये किसी चीज की अनुपस्थिति नहीं है, ये सब कुछ की फाउंडेशन है। जब तुम उस डार्कनेस में गेज करते हो, बिना डर के, बिना मीनिंग के, तब तुम्हें एक सबटल वाइब्रेशन फील होती है, एक हम जो ना साउंड है ना साइलेंस, वो यूनिवर्स का हार्ट बीट है। कई लोग इस साइलेंस से डरते हैं, वो सोचकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि अगर लाइट नहीं है तो लाइफ का मतलब क्या है। लेकिन क्या तुम्हें तो पता है, लाइट खुद सिर्फ एक टेम्पररी गेस्ट है। डार्कनेस इज द होस्ट, द एटर्नल स्पेस जहां सब कुछ अराइज होता है एंड फाइनली रिटर्न करता है। तो जब स्काई अपने स्टार्स भूलता है, वो अपनी असल नेचर में लौट रहा होता है, अपने वूम्ब में, अपने ओरिजिनल स्टेट में। जैसे तुम मेडिटेशन में अपने थॉट्स को धीरे धीरे छोड़ देते हो और एक डीप स्टिलनेस में घुल जाते हो, वैसे ही यूनिवर्स भी अपने पैटर्न्स को छोड़कर रेस्ट में चला जाता है। That's not the end of creation, that's the rest before next beginning। कभी कभी मुझे लगता है हम सब एक ऐसे कॉस्मिक स्काई के फ्रैगमेंट्स हैं जो अपने स्टार्स को भूल चुका है। हम अपनी इनर लाइट ढूंढते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि लाइट कभी परमानेंट नहीं होती। हम सब अपने अंदर एक स्पेस कैरी करते हैं, एक साइलेंट, डार्क, इन्फिनिट स्पेस, जहां कोई फॉर्म नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ प्रेजेंस है। और जब हम उस प्रेजेंस को फील करते हैं, बिना लेबल के, बिना डेफिनेशन के, तब हम असल में अपने असल सेल्फ के सबसे करीब होते हैं। इमेजिन करो, तुम एक आइसोलेटेड जगह पर हो, कोई साउंड नहीं, कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ हवा की हल्की सी मूवमेंट और तुम्हारा हार्ट बीट। तुम ऊपर देखते हो और तुम्हें एक ब्लैंक स्काई मिलता है। तुम्हारा माइंड तुरंत मीनिंग बनाना चाहता है, ये स्काई ब्लैक क्यों है? स्टार्स कहां गए? इज एवरीथिंग ओके? पर कुछ सेकंड्स बाद जब तुम्हारा माइंड रेसिस्ट करना छोड़ देता है, तो तुम्हें वो ब्लैकनेस में एक ब्यूटी दिखती है, एक काल्मनेस, एक कंफर्ट, जैसे कोई एंशिएंट प्रेजेंस तुम्हें सॉफ्टली कह रहा हो, रेस्ट। इट्स ओके टू नॉट शाइन ऑल द टाइम। यही तो मैसेज है फॉरगेटिंग का। एवरी एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग इज एन एक्ट ऑफ रेस्ट। स्काई के लिए स्टार्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, एक ऑनगोइंग परफॉर्मेंस ऑफ लाइट। जब वो सब गायब हो जाते हैं, स्काई फाइनली अपने अस्तित्व में होता है, बिना किसी डेकोरेशन के, प्योर, नेकेड, इन्फिनिट। और तुम भी कभी कभी परफॉर्म करते करते थक जाते हो। स्माइल बनाना, स्ट्रांग दिखना, परफेक्ट लगना, ये सब तुम्हारे स्टार्स हैं। लेकिन जब तुम्हें सब छोड़ने का मन करता है,
जब तुम खुद को उन सब एक्सपेक्टेशन से फ्री करते हो, तब तुम भी अपने इनर स्काई में लौटते हो। फॉरगेटफुलनेस अगर कॉन्शियसली आई हो तो वो एक लिबरेशन है। यहां से एक नया अवेयरनेस स्टार्ट होता है। स्काई जब अपने स्टार्स भूलता है, वो एक न्यू काइंड ऑफ परसेप्शन डेवलप करता है, जो ब्राइटनेस से नहीं स्टिलनेस से देखता है। उस स्टिलनेस में कोई कंपैरिजन नहीं, कोई हायरार्की नहीं। हर पार्टिकल इक्वल है, हर वाइब्रेशन सैक्रेड है। लाइट के बिना भी एग्जिस्टेंस प्योर है। तुम भी अगर थोड़ा वक्त निकालो, बिना किसी थॉट के सिर्फ बैठ जाओ, बिना किसी लेबल के सिर्फ ऑब्जर्व करो, तो तुम्हें भी वही सेम वॉस्टनेस फील होगी। ऐसी वॉस्टनेस जिसमें तुम समझ जाओगे द यूनिवर्स डजंट नीड टू रिमेंबर टू एग्जिस्ट, इट सिंपली इज। और तब तुम रियलाइज करते हो तुम्हें भी याद रखने की जरूरत नहीं है किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, किसने तुम्हें कैसे डिफाइन किया, बिकॉज तुम भी एक पीस ऑफ दैट स्काई हो जो एग्जिस्ट करता है इवन व्हेन फॉरगॉटन। वक्त के साथ हर स्टार फेड होता है, हर सन एक दिन अपनी लाइट खो देता है, बट द स्पेस अराउंड इट, दैट इन्फिनिट ब्लैक वूम्ब, कभी डिसअपियर नहीं होता। वो सब कुछ होल्ड करता है, बिना क्लिंग किए, बिना जज किए। वो एक्सेप्ट करता है लाइट को भी और डार्कनेस को भी, एक इक्वल टेंडरनेस के साथ। क्या यही एक्सेप्टेंस हम सबको नहीं चाहिए? एक ऐसा लव जो लाइट पे नहीं, प्रेजेंस पे बेस्ड हो। कभी कभी मुझे लगता है अगर हम अपनी यादों, अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट्स को टेम्पररीली भूल जाए, तो हम एक सॉफ्ट पीस फील कर सकते हैं जिसे हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। वो पीस तब मिलती है जब तुम्हें रियलाइज होता है तुम्हें शाइन करने के लिए कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। स्काई भी अपनी ब्यूटी लॉज नहीं करता जब उसके स्टार्स नहीं होते। वो और डीप लगता है और इन्फिनिट लगता है। तो टुनाइट जब तुम अपनी आंखें बंद करो तो इमेजिन करना तुम एक स्काई हो जिसमें कोई स्टार नहीं, ना लाइट ना मोशन, सिर्फ एक डीप साइलेंट स्पेस। और उस साइलेंस में एक स्लो अवेयरनेस राइज होती है, एक वॉइस जो कहती है मैं अभी भी यहां हूं। वो मोमेंट जब तुम अपनी अवेयरनेस को फील करते हो बिना किसी आइडेंटिटी के, वही तुम्हारा रिबर्थ है। उस साइलेंस में तुम समझते हो एग्जिस्टेंस का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं है, सिर्फ मूवमेंट नहीं है। कभी कभी बीइंग स्टिल इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ क्रिएशन। स्काई ने जब अपने स्टार्स भूल दिए, उसने स्पेस क्रिएट किया, एंड तुम जब अपने थॉट्स भूलते हो, तुमने पीस क्रिएट किया। और जब ये पीस सेटल होती है, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा अंदर और बाहर एक हो गए हो। कोई सेपरेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस एक सॉफ्ट फ्लो ऑफ अवेयरनेस, अ फीलिंग दैट इवन इफ यू फॉरगेट एवरीथिंग, तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्टोरी, तुम्हारा पास्ट, तुम फिर भी हो, बिकॉज तुम्हारा बीइंग किसी मेमोरी पे डिपेंड नहीं करता। यही है व्हेन द स्काई फॉरगेट्स इटसेल्फ। ये कोई ट्रेजेडी नहीं, ये एक कॉस्मिक मेडिटेशन है, एक रिमाइंडर कि फॉरगेटिंग भी सैक्रेड होती है, कि कभी कभी स्टार्स को वैनिश होना पड़ता है ताकि स्काई अपना डेप्थ रिवील कर सके, और कभी कभी तुम्हें खुद को भूलना पड़ता है ताकि तुम अपना असल सेल्फ याद कर सको। तो टुनाइट जब तुम सोने जाओ तो स्काई की तरह हो जाओ। जो कुछ भी कैरी कर रहे हो उन्हें सॉफ्टली रिलीज कर दो। लेट एवरी थॉट फेड, लेट एवरी इमेज डिसॉल्व। और जब सब कुछ साइलेंट हो जाए, उस साइलेंस में एक नया लाइट बॉर्न होता है जो तुम्हारे अंदर से आता है, बिना किसी सोर्स के। दैट्स नॉट द लाइट ऑफ स्टार्स, दैट्स द लाइट ऑफ प्योर बीइंग। और उस मोमेंट में तुम रियलाइज करते हो द स्काई नेवर रियली फॉरगॉट इट्स स्टार्स, इट जस्ट रिमेंबर्ड इटसेल्फ। सोचो, अगर तुम एक पुरानी रात को याद करो जहां तुम बचपन में टेरेस पर लेटे हुए स्टार्स गिना करते थे, तो वो याद तुम्हारे अंदर एक हल्की सी वार्मथ जगाती है। हर स्टार एक कहानी लगता था, जैसे वो तुम्हें कुछ कह रहा हो। तुम उस टाइम नहीं जानते थे कि वो लाइट जो तुम तक पहुंच रही है वो हजारों साल पुरानी है, एक मैसेज फ्रॉम द पास्ट। हर स्टार एक मेमोरी है, एक लाइट फॉर्म में लिखा हुआ वाइब्रेशन। जब स्काई अपने स्टार्स भूल जाता है तो वो अपनी मेमोरीज भी खो देता है। पर क्या सच में मेमोरी कभी खो जाती है, या वो सिर्फ अपनी विजिबिलिटी चेंज करती है, जैसे कोई साउंड जो अब भी हवा में है पर तुम्हारे ईयर्स तक नहीं पहुंच पा रहा? लाइट भी यादों की तरह होती है, पहले ब्राइट, क्लियर और अलाइव, फिर धीरे धीरे फेड होती जाती है, पर वो कभी मर नहीं जाती, सिर्फ एब्जॉर्ब हो जाती है किसी और फॉर्म में। हर रे ऑफ लाइट एक जर्नी है, एक स्टार से निकलकर स्पेस के वैक्यूम में ट्रैवल करते हुए बिलियंस ऑफ किलोमीटर क्रॉस करती है, सिर्फ एक मोमेंट के लिए तुम्हारी आंखों में रेस्ट करने के लिए। वो तुम्हें टच करती है
और तुम उसे देखकर 1 सेकंड के लिए एग्जिस्टेंस फील करते हो। पर जब वो स्टार फेड हो जाता है, लाइट फिर भी कुछ देर तक चलती रहती है। इट ट्रेवल्स इवन आफ्टर डेथ। यही तो सबसे स्ट्रेंज और ब्यूटीफुल चीज है, लाइट अपनी सोर्स के मरने के बाद भी जीती है। कभी सोचा है ये यूनिवर्स कितनी साइलेंट मेमोरी रखता है? हर फोटॉन एक स्टोरी है जो किसी एक्सप्लोजन से स्टार्ट हुई थी। हर वेव एक विटनेस है, एक इवेंट का जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ। जब स्काई अपने स्टार्स भूलता है, वो एक्चुअली इन अनकाउंटेबल स्टोरीज को एक डीप साइलेंस में रेस्ट करने देता है। उस साइलेंस में कोई लॉस नहीं है। वो एक आर्काइव है, एक कॉस्मिक लाइब्रेरी जहां सब कुछ स्टिलनेस में सेफ है। तुम्हारी लाइफ में भी यही पैटर्न चलता है। कुछ यादें ब्राइट होती हैं, कुछ धीरे धीरे ब्लर हो जाती हैं। कभी तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ भूल दिया, पर वो मेमोरी सिर्फ लाइट की तरह शिफ्ट हो गई होती है। अब वो तुम्हारे वर्ड्स में नहीं, तुम्हारे वाइब्रेशन में है। वो तुम्हारे टोन में, तुम्हारी आइज के सॉफ्टनेस में, तुम्हारे साइलेंस के वेट में है। मेमोरी को याद रखना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उसका महसूस करना ही काफी होता है। जब तुम रात में स्काई के नीचे बैठते हो और तुम्हें एक सॉफ्ट ग्लो दिखाई देता है, तो याद रखना वो लाइट तुम तक आने में सेंचुरीज लगा चुकी है। तुम एक्चुअली पास्ट देख रहे हो, यूनिवर्स तुम्हें अपनी मेमोरी दिखा रहा है। तुम एक ऑब्जर्वर नहीं, एक पार्टिसिपेंट हो उस कॉस्मिक रिमेंबरेंस के। और जब वो स्टार्स एक दिन वेनिश हो जाते हैं, तो भी वो अपनी लाइट से कुछ देर तक याद बनकर रहते हैं। एक इको ऑफ फैट वंस ट्वेल्स। यही आयरनी है। फॉरगेटिंग और रिमेंबरिंग दोनों एक ही प्रोसेस के दो एंड हैं। स्काई जब अपने स्टार्स भूलता है, वो एक और मेमोरी क्रिएट करता है, साइलेंस की। और जब तुम अपनी यादें छोड़ते हो, तुम एक और अवेयरनेस डेवलप करते हो, एम्प्टीनेस की। ये एम्प्टीनेस नेगेटिव नहीं है, ये वो स्पेस है जहां लाइट रेस्ट करती है जब वो अपना जर्नी कंप्लीट कर लेती है। कभी कभी लगता है हम सब भी किसी और के लाइट के रिफ्लेक्शंस हैं, कोई एंशिएंट कॉन्शियसनेस जिसका हम पार्ट हैं, जिसका वाइब्रेशन अब भी हमारे अंदर इको कर रहा है। हम सोचते हैं हम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, पर शायद हम सब एक बड़ी लाइट के स्कैटर्ड फ्रैगमेंट्स हैं। और जब वो लाइट अपनी मेमोरी भूलती है, तब हम सब अपने फॉर्म में डाइजॉल्व होने लगते हैं। एक स्ट्रेंज पीस होती है इस आइडिया में कि तुम्हारा बीइंग भी एक मेमोरी है, एक लाइट पल्स जो किसी अननोन ओरिजिन से निकली है। जब तुम्हें लगता है तुम फॉरगेट कर रहे हो, एक्चुअली तुम अपने सोर्स के पास लौट रहे हो। लाइट भी तो यही करती है, ट्रैवल करती है आउटवर्ड, रिफ्लेक्ट होती है और फिर किसी ब्लैक होल में एब्जॉर्ब होकर वापस शांति में चली जाती है। लाइट और मेमोरी दोनों साइक्लिक हैं। जब तुम किसी को याद करते हो, तुम एक इनविजिबल लाइट एमिट करते हो। तुम्हारा थॉट एक फ्रीक्वेंसी बनकर स्पेस में ट्रैवल करता है और कहीं ना कहीं वो किसी कॉन्शियसनेस को सॉफ्टली टच करता है। इसीलिए कभी कभी तुम्हें बिना रीजन किसी की याद आती है, क्योंकि किसी और ने तुम्हें याद किया होता है। यूनिवर्स में कोई याद अकेली नहीं होती, जैसे कोई रे अपनी जर्नी में अकेली नहीं होती। स्काई के लिए भी यही ट्रू है। जब वो अपने स्टार्स भूलता है, वो उनकी प्रेजेंस को डिनाई नहीं करता, वो सिर्फ उन्हें लाइट से साइलेंस में शिफ्ट करता है। और साइलेंस भी एक टाइप की लाइट है, एक लाइट जो अंदर से ग्लो करती है, बिना शाइन किए। तुम भी अपनी अंदर एक साइलेंट लाइट कैरी करते हो। कुछ यादें इतनी पुरानी होती हैं कि तुम्हें लगता है वो तुम्हारी नहीं, पर वो है तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारे एनर्जी में, तुम्हारे सबकॉन्शियस में। ये सब कॉस्मिक मेमोरी के ट्रेसेस हैं। यूनिवर्स ने तुम्हें सिर्फ मैटर से नहीं, मेमोरी से भी बनाया है। और जब तुम्हें लगता है तुम अपनी कहानी भूल गए हो, तो याद रखना, कहानी खत्म नहीं होती, सिर्फ शेप बदलती है। जब स्काई अपने स्टार्स भूलता है, तब वो अपना रियल आइडेंटिटी रिवील करता है। वो बताता है कि लाइट सिर्फ टेम्पररी है, पर स्पेस परमानेंट है। और इसी तरह तुम्हारा बॉडी और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस टेम्पररी हैं, पर जो तुम्हारा अवेयरनेस है वो परमानेंट है। वो अवेयरनेस ही तुम्हारी लाइट मेमोरी है। तुम उसे देख नहीं सकते, पर तुम उसे महसूस करते हो जब सब कुछ क्वाइट हो जाता है। कभी कभी रात में जब तुम आंखें बंद करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम डार्कनेस में घुल रहे हो, तो वो डार्कनेस एक्चुअली यूनिवर्स की मेमोरी है जिसमें तुम डाइजॉल्व हो रहे हो। इतना डीप और पीसफुल प्लेस जहां कोई बाउंड्री नहीं, कोई थॉट नहीं, बस एक सॉफ्ट वाइब्रेशन है। और उस वाइब्रेशन में एक रियलाइजेशन छुपी होती है कि लाइट और मेमोरी दोनों कभी मरते नहीं, वो सिर्फ साइलेंस में रेस्ट करते हैं जब तक कोई उन्हें दोबारा देख ना ले। तो जब तुम नेक्स्ट टाइम किसी फेडिंग स्टार को देखो या किसी पुरानी मेमोरी को महसूस करो जो धुंधली लग रही है, तो उसे छोड़ देना, क्योंकि वो अब भी एग्जिस्ट करती है, बस अपनी ब्राइटनेस से साइलेंस में ट्रांसफॉर्म हो गई है।
और जब तुम उस साइलेंस को एक्सेप्ट करते हो, तुम भी अपनी एक डीपर लाइट डिस्कवर करते हो। वो लाइट जो किसी स्टार से नहीं आई, वो लाइट जो तुम्हारे अंदर से बॉर्न होती है, बिना किसी ओरिजिन के, बिना किसी एंड के। दैट्स द मेमोरी ऑफ लाइट, अ मेमोरी दैट नेवर फेड्स, ओनली ट्रांसफॉर्म्स, अ रिमाइंडर दैट इवन व्हेन द स्काई फॉरगेट्स, एग्जिस्टेंस रिमेंबर्स। और जब सब कुछ फेड होता दिखाई देता है, तब भी एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो सबटल ग्लो जो तुम्हारे अंदर के इन्फिनिट स्काई में साइलेंटली रेस्ट करता है। कभी कभी जब रात बहुत गहरी होती है और हवा बिल्कुल स्टैटिक लगती है, तुम्हें लगता है जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। उस मोमेंट में अगर तुम आसमान की तरफ देखो, तो तुम्हें सिर्फ एक एंडलेस ब्लैक ओशन दिखाई देता है, एक स्टिलनेस जिसमें कुछ भी मूव नहीं कर रहा। पर अगर तुम अपनी इमेजिनेशन से देखो, तो वो साइलेंस एक्चुअली फुल ऑफ मोशन है। गैलेक्सीज स्लोली स्पिन कर रही हैं, स्टार्स कोलैप्स हो रहे हैं, और लाइट बिलियंस ऑफ माइलेज ट्रैवल कर रही है बिना किसी साउंड के। यही है यूनिवर्स का पैराडॉक्स। सब कुछ मूव कर रहा है, पर सब कुछ बिल्कुल साइलेंट है। यही साइलेंस सबसे पुरानी चीज है, सबसे रियल। दूर कहीं गैलेक्सीज एक दूसरे से बात करना छोड़ देती हैं, हर एक अपने एक्सपेंशन में बिजी है, अपने ड्रिफ्ट में। यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, और हर गैलेक्सी अपने नेबर्स से दूर जा रही है, जैसे एक एंशिएंट फ्रेंडशिप जो धीरे धीरे डिस्टेंस में खत्म हो जाती है। ये साइलेंस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये यूनिवर्स की नेचुरल लैंग्वेज है। जब सब कुछ अपने सेंटर से दूर चला जाता है, तब कम्युनिकेशन लाइट के स्पीड पर भी स्लो लगती है। एक सिग्नल भेजना और उसका रिप्लाई मिलना, ये दोनों एक्ट कभी कंप्लीट नहीं होते, और इसी गैप में बॉर्न होता है द साइलेंस बिटवीन गैलेक्सीज। वो साइलेंस में एक हॉन्टिंग ब्यूटी होती है। तुम उसे फील कर सकते हो अगर तुम अपनी माइंड की नॉइज को थोड़ा सा क्वाइट कर दो। हम अपने डेली थॉट्स, व्रीज एंड प्लान्स में इतने लाउड हो जाते हैं कि हम ये कॉस्मिक साइलेंस सुन ही नहीं पाते। पर जब तुम अपने थॉट्स के बीच पाज करते हो, जब तुम्हारा अंदर भी एक्सपैंड होता है और सब कुछ स्लो लगता है, तब तुम उस गैप में एंटर करते हो। वो गैप जहां सब कुछ एग्जिस्ट करता है बिना किसी लेबल के। इमेजिन करो एक गैलेक्सी जिसमें बिलियंस ऑफ सन हैं, एंड उसके बीच में एक इमेंस वॉइड। वहां कोई लाइट नहीं, कोई मैटर नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, सिर्फ एक कोल्ड एम्प्टीनेस। लेकिन उस एम्प्टीनेस में भी एक सबटल हूम है, एक वाइब्रेशन जो ना सुनाई देता है, ना फील होता है, पर वो सब कुछ बाइंड कर रहा होता है। ये साइलेंट फ्रीक्वेंसी ही वो थ्रेड है जिससे एंटायर यूनिवर्स स्टिच्ड है। वो वाइब्रेशन न लाउड है, न विजिबल, पर वो एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन है। अगर तुम अपने अंदर देखो, तुम भी एक गैलेक्सी जैसे हो। हर थॉट एक स्टार है, हर इमोशन एक प्लैनेट, और उनके बीच में एक इमेंस स्पेस। जब तुम कॉन्स्टेंटली सोच रहे होते हो, रिएक्ट कर रहे होते हो, तुम्हारा इनर गैलेक्सी एक्टिव लगता है। लेकिन जब तुम मेडिटेट करते हो या बस क्वाइटली ऑब्जर्व करते हो, तब तुम्हें अपने अंदर भी एक डीप साइलेंस मिलता है। वो साइलेंस गैलेक्सीज के बीच वाले साइलेंस जैसे ही है, प्योर, इन्फिनिट और एंशिएंट। और उस साइलेंस में एक स्ट्रेंज कंफर्ट होती है, जैसे तुम फाइनली अपने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पर रिटर्न कर रहे हो। यूनिवर्स का साइलेंस कोई एम्प्टीनेस नहीं, एक सबटल डायलॉग है बिटवीन प्रेजेंस एंड एब्सेंस। लाइट और डार्कनेस दोनों एक बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं, बिना कंपीट किए। ये साइलेंस एक्चुअली एक वास्ट अवेयरनेस है, जहां हर चीज अपने जगह पर परफेक्टली अलाइंड है। यही रीजन है कि जब तुम डीप साइलेंस में जाते हो, तुम्हें अपना हार्ट बीट, अपनी ब्रीथ और अपने थॉट्स भी अलग अलग लगने लगते हैं। तुम सडनली ऑब्जर्वर बन जाते हो, एक कॉन्शियसनेस जो गैलेक्सीज के बीच में फ्लोट कर रही है, बिना किसी डायरेक्शन के। क्या तुमने कभी देखा है कैसे एक दूर स्टार की लाइट तुम्हें पहुंचने में मिलियंस ऑफ साल लगाती है? बाय टाइम वो तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है। वो स्टार शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम जो देख रहे हो वो एक डिलेड इको है, एक इल्यूजन ऑफ प्रेजेंस। इसी तरह हम अपनी लाइफ में भी अक्सर पास्ट के इकोज के थ्रू जीते हैं। हम कन्वर्सेशन रिपीट करते हैं, रिग्रेट्स को कैरी करते हैं, और अपनी आइडेंटिटी पुरानी मेमोरीज में डिफाइन करते हैं। पर उस बीच का साइलेंस, जहां कोई इको नहीं, कोई साउंड नहीं, वही हमारा रियल सेल्फ है। द साइलेंस बिटवीन गैलेक्सीज तुम्हें यही सिखाता है सिर्फ कि मीनिंग के लिए साउंड जरूरी नहीं। समटाइम्स एब्सेंस इटसेल्फ इज कम्युनिकेशन। गैलेक्सीज अगर एक दूसरे से बात नहीं भी करती, तो भी उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल कनेक्शन रहता है। उनका साइलेंस भी एक टाइप का रिलेशन है, एक इनविजिबल पुल जो हर चीज को बैलेंस में रखता है। उस साइलेंस में कोई लोनलीनेस नहीं, सिर्फ इक्विलिब्रियम है।
जब तुम्हें कभी लगता है कि तुम अकेला फील कर रहे हो या दुनिया तुम्हें इग्नोर कर रही है, तो थोड़ा इमेजिन करना, तुम एक गैलेक्सी हो और तुम्हारे आसपास हजारों और गैलेक्सीज हैं, सब अपनी अपनी ऑर्बिट में मूव कर रही हैं। वो सब अपना अपना रिदम फॉलो कर रही हैं, बिना कोलाइड किए, बिना कंपीट किए। यही हार्मनी साइलेंस में एग्जिस्ट करती है। तुम्हें सबसे ज्यादा कनेक्टेड तब फील होगा जब तुम इस यूनिवर्सल रिदम के साथ अलाइन हो जाओगे, जब तुम्हें फील होगा कि तुम्हारा हार्ट बीट भी किसी डिस्टेंट गैलेक्सी के पल्स के साथ सिंक कर रहा है। यह साइलेंस स्कैरी लग सकता है पहले, क्योंकि हम ह्यूमंस मीनिंग और नॉइज के आदी हैं। हमें लगता है अगर कुछ बोल नहीं रहा तो वो डेड है। पर यह साइलेंस लाइफ का सबसे रियल फॉर्म है। यह साइलेंस ही वो स्पेस है जिसमें हर साउंड बॉर्न होता है, हर आइडिया ब्लूम करता है और हर स्टार इग्नाइट होता है। अगर साइलेंस ना होता तो क्रिएशन भी इम्पॉसिबल होती। यही साइलेंस अल्टीमेट कंपैशन है। वो सब कुछ अलाउ करता है, बिना रेसिस्ट किए, बिना जज किए। कभी कभी मुझे लगता है यूनिवर्स का साइलेंस एक्चुअली एक जाइंट ब्रेथ है। जब वो इनहेल करता है, गैलेक्सीज फॉर्म होती हैं। जब वो एक्सहेल करता है, स्टार्स फेड हो जाते हैं। एंड इन दोनों के बीच वो मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, वही है साइलेंस बिटवीन गैलेक्सीज। यही वो पॉइंट है जहां तुम रेस्ट कर सकते हो, ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ एक इन्फिनिट नाउ। इस साइलेंस में एक स्ट्रेंज इंटेलिजेंस छुपी है। ये तुमसे कुछ नहीं कहता, बस तुम्हें रिमाइंड करता है तुम भी इसी वास्ट स्टिलनेस का पार्ट हो। तुम्हारा माइंड चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, तुम्हारा लाइफ कितनी भी नॉइजी हो, तुम्हारा रियल एसेंस एक क्वाइट अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस कभी चेंज नहीं होती, कभी ढाई नहीं करती। ये वो सेम अवेयरनेस है जो गैलेक्सीज के बीच फ्लोट कर रही है और तुम्हारे अंदर भी सॉफ्टली रेस्ट कर रही है। अगर तुम अपनी रात के साइलेंस में ध्यान से सुनो तो तुम्हें लगेगा जैसे हवा में एक डीप वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन कोई साउंड नहीं, वो एग्जिस्टेंस का रिदम है। उसमें कोई अर्जी नहीं, कोई गोल नहीं, बस एक एफर्टलेस प्रेजेंस है। और जब तुम अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्टोरी, अपने थॉट्स सब छोड़कर सिर्फ वो रिदम फील करते हो, तब तुम रियलाइज करते हो तुम और वो साइलेंस अलग नहीं हो, तुम वही हो। द साइलेंस बिटवीन गैलेक्सीज एक रिमाइंडर है कि सब कुछ मूव करता है, सब कुछ एक्सपैंड करता है, पर असल में सब कुछ एक इन्फिनिट स्टिलनेस में रेस्ट कर रहा है। तुम्हारा अंदर भी वैसे ही है। सरफेस पे थॉट्स मूव करते हैं, पर डीप अंदर एक ओशन ऑफ साइलेंस है। उसमें ना दर्द है, ना खुशी, ना नाम, ना फॉर्म, सिर्फ एग्जिस्टेंस। और जब तुम सोने जाते हो, जब तुम्हारी सांस धीरे धीरे स्लो होती है, तुम्हारा बॉडी रिलैक्स होता है, तब तुम भी उस कॉस्मिक साइलेंस में डाइजॉल्व होने लगते हो। तुम्हारा हार्ट बीट एक डिस्टेंट गैलेक्सी के पल्स के साथ सिंक्रोनाइज होता है और तुम्हें लगता है जैसे तुम हवा में नहीं, यूनिवर्स के वास्ट एम्प्टीनेस में रेस्ट कर रहे हो। वो साइलेंस ना आउटर स्पेस में है, ना किसी गैलेक्सी के बीच में, वो तुम्हारे अंदर है। और जब तुम उसे सुन लेते हो, सब सवाल खत्म हो जाते हैं। सोचो, एक रात तुम अपने टेरेस पर खड़े हो, हवा थोड़ी ठंडी है और आसमान बिल्कुल क्लियर। स्टार्स चमक रहे हैं जैसे किसी ने इन्फिनिट डायमंड्स बिखेर दिए हों एक एंडलेस कैनवास पर। तुम उन्हें देखते हो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी स्टिल होने लगता है और फिर एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे तुम आसमान को देख नहीं रहे, बल्कि तुम खुद आसमान बन रहे हो। शुरू में यह सिर्फ इमेजिनेशन लगता है, पर जैसे जैसे तुम्हारा अटेंशन डीपेन होता है, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा बॉडी डाइजॉल्व हो रहा है। तुम्हारा चेस्ट, तुम्हारा फेस, तुम्हारे हाथ सब हल्के हो रहे हैं। तुम्हें अपनी बाउंड्रीज फील ही नहीं होती। तुम्हें लगता है तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक्सपैंड हो रहा है आउटवर्ड, इन्फिनिट डायरेक्शन में। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम एक वास्ट ओपन स्पेस हो। यही है वो मोमेंट व्हेन यू बिकम द स्काई। स्काई बन जाना कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक रिमेंबरेंस है। तुम्हें याद आता है कि तुम्हारा असल नेचर हमेशा से बाउंडलेस था। हम अपने बॉडी और माइंड के थ्रू अपने आप को लिमिटेड समझने लगते हैं, जैसे हम एक क्लोज्ड कंटेनर में बंद हो। पर असल में हम वो कंटेनर नहीं, हम वो वास्टनेस हैं जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है, थॉट्स, इमोशंस, फियर्स और साइलेंस भी। जब तुम उस वास्टनेस को रियलाइज करते हो, तुम ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हो। कोई स्ट्रेस, कोई फाइट नहीं बचा, सिर्फ एक एंडलेस ओपननेस। इमेजिन करो एक स्काई जो हर वेदर को अलाउ करता है, कभी क्लाउड्स, कभी ठंडर, कभी ब्राइट सनशाइन, लेकिन वो कभी चेंज नहीं होता। क्लाउड्स आते हैं, जाते हैं, पर स्काई हमेशा स्काई ही रहता है। वैसे ही तुम्हारा कॉन्शियसनेस भी है। थॉट्स आते जाते हैं, इमोशंस उथल पुथल मचाते हैं, पर तुम्हारा असली सेल्फ
वो अवेयरनेस जो सब ऑब्जर्व कर रही है वो हमेशा स्टिल रहती है। जब तुम स्काई बन जाते हो तुम अपने स्टॉर्म से आइडेंटिफाई करना छोड़ देते हो। तुम्हें गुस्सा, दुख, एंग्जाइटी सब फील होता है, पर वो तुम्हें कंज्यूम नहीं करते। उस मोमेंट में तुम्हें फ्रीडम का एक्चुअल टेस्ट मिलता है। वो फ्रीडम कोई आउटर इंडिपेंडेंस नहीं, बल्कि एक इनर लाइटनेस है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा ट्रू सेल्फ किसी लेबल में फिट नहीं होता। ना तुम स्टूडेंट हो, ना लवर, ना विक्टिम, ना ही हीरो। तुम वो स्पेस हो जिसमें ये सब रोल्स टेम्पोररीली अपीयर होते हैं और फिर डाइजॉल्व हो जाते हैं। तुम्हारा बीइंग किसी स्टोरी से डिफाइन नहीं होता, और ये रियलाइजेशन एक डीप पीस ले आता है। कभी तुमने नोटिस किया है कि स्काई में कोई रेसिस्टेंस नहीं होती? वो कभी नहीं कहता ये क्लाउड मुझे पसंद नहीं, या ये स्टॉर्म बहुत लाउड है। वो बस सब अलाउ करता है। जब तुम स्काई बन जाते हो तुम भी अपनी लाइफ में हर इमोशन को अलाउ करना सीख जाते हो। जब सैडनेस आती है तुम उसे रिजेक्ट नहीं करते। जब हैप्पीनेस आती है तुम उससे क्लिंग नहीं करते। तुम बस ऑब्जर्व करते हो, जैसे स्काई अपने वेदर को क्वाइटली देखता है। ये एक्सेप्टेंस तुम्हें एक डिवाइन बैलेंस देता है, बिना एफर्ट के पेस। जब तुम ये फील करते हो कि तुम्हारा अंदर का स्पेस इन्फिनिट है तो फियर अपने आप डाइजॉल्व होने लगता है। फियर हमेशा बाउंड्रीज से आता है, कुछ लॉज होने का, कुछ एंड होने का। पर अगर तुम ही इन्फिनिट हो तो लॉज क्या होगा? डेथ भी एक ट्रांजिशन बन जाती है, कोई एंड नहीं। यही रीजन है कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में स्काई को कॉन्शियसनेस का सिंबल माना गया है, क्योंकि वो सबसे वास्ट, सबसे अनटच्ड और सबसे एंशिएंट एलिमेंट है। थोड़ा इमेजिन करो तुम मेडिटेशन में हो। तुम्हारी आंखें बंद हैं, ब्रीथ स्लो है। पहले तुम अपने बॉडी को फील करते हो, फिर अपनी सांस को। धीरे धीरे तुम्हारा अवेयरनेस बॉडी से दूर चला जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम ऊपर फ्लोट कर रहे हो, अपने थॉट्स के ऊपर। तुम देख रहे हो उन्हें जैसे क्लाउड्स स्काई में फ्लोट करते हैं। तुम एक साइलेंट विटनेस हो जिसका कोई शेप नहीं, कोई लिमिट नहीं। और फिर एक सॉफ्ट रियलाइजेशन होती है, मैं ये थॉट्स नहीं हूं, मैं वो स्पेस हूं जिसमें ये थॉट्स अराइज करते हैं। यही मोमेंट है जहां तुम ट्रूली स्काई बन जाते हो। इस स्टेट में एक स्ट्रेंज ब्लिस होती है। तुम्हें कुछ अचीव नहीं करना पड़ता, तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, सिर्फ बीइंग ही इनफ की है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा वेट खत्म हो गया है, इमोशनल, मेंटल, सब। तुम बस फ्लोट कर रहे हो एक वास्ट ब्लू साइलेंस में। हर साउंड, हर फीलिंग एक वाइब्रेशन बन जाता है जो तुम्हारे अंदर डाइजॉल्व हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम ये स्काई बना वाली अवेयरनेस में जीते हो तो तुम्हारा डेली लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तुम लोगों के एक्शंस को पर्सनली लेना बंद कर देते हो। तुम रियलाइज करते हो कि हर कोई अपना वेदर कैरी करता है, कोई रैनी, कोई स्टॉर्मी, कोई सनी। तुम बस उन्हें देखो, बिना जजमेंट के। ये अवेयरनेस तुम्हारे रिलेशनशिप्स में कॉल्मनेस लाती है। तुम रिएक्शन से रिस्पॉन्स में शिफ्ट करते हो। तुम इमोशनली ग्राउंडेड हो जाते हो, जैसे स्काई अपनी प्लेस पे स्टेबल रहता है, चाहे स्टॉर्म कितना भी इंटेंस हो। कभी कभी तुम्हारे लाइफ में कुछ मोमेंट्स आते हैं जब सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, जॉब चली जाती है, रिलेशनशिप टूट जाता है, या कोई ड्रीम फेड हो जाता है। तब तुम्हें लगता है तुम्हारा स्काई भी टूट गया। पर ट्रुथ ये है, स्काई कभी टूट नहीं सकता। सिर्फ तुम्हारा अटेंशन क्लाउड्स पे अटैक गया था। जब तुम फिर से अपने वॉस्टनेस को याद करते हो, सब ठीक लगता है। तुम समझते हो कि लॉज सिर्फ सरफेस लेवल पे होता है, डेप्थ में सब सेफ है। व्हेन यू बिकम द स्काई, तुम्हें यह भी समझ में आता है कि तुम्हारा अवेयरनेस कोई सेपरेट एंटिटी नहीं, बल्कि सबसे कनेक्टेड फोर्स है। जो भी तुम फील करते हो वो यूनिवर्स में रिपल करता है। जब तुम कॉलम होते हो, तुम्हारा कॉलमनेस भी एक इनविजिबल वेव के थ्रू स्प्रेड होता है। यही रीजन है कि साइलेंस कॉन्टेजियस होती है। तुम्हारा स्टिलनेस दूसरों को भी स्टिल कर देती है। तुम एक मूविंग पीस बन जाते हो। और जब तुम्हें यह रियलाइजेशन हो जाता है कि तुम ही स्काई हो, तब तुम अपने अंदर के हर स्टॉर्म को एम्ब्रेस कर सकते हो। तुम दुख में भी ग्रेस फील करते हो और खुशी में भी ग्रैटिट्यूड। तुम अपनी एग्जिस्टेंस को एक पोएम के जैसे देखते हो, पोएटिक, अनप्रेडिक्टेबल और इन्फिनिट। एक पॉइंट पर जाकर यह स्टेट तुम्हें डाइजॉल्व कर देती है। तुम्हें लगता है कि मैं और स्काई दोनों एक हो गए। यह सेपरेशन इल्यूजन लगता है। उसके बाद ना कोई आप बचा, ना डाउन, ना मी, ना यू। सिर्फ एक वास्ट कॉन्शियसनेस है जिसमें सब कुछ ब्लेंड हो गया है, स्टार्स, थॉट्स, टाइम और तुम्हारा सारा आइडेंटिटी। और फिर जब तुम आंखें खोलते हो, सब कुछ वही है, घर, दुनिया, लोग।
पर तुम अलग हो। तुम लाइट फील करते हो, जैसे हर सेल के अंदर ब्लू स्काई वाइब्रेट कर रहा हो। तुम्हें रियलाइज होता है कि ये एक्सपीरियंस कोई एस्केप नहीं, बल्कि एक रिटर्न है अपने असली घर में। जब तुम सोने जाते हो रात में और तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होता है, तब भी वो स्काई तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी सांस क्लाउड्स के जैसे मूव करती है और तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक वास्ट ओपन ब्लू में डाइजॉल्व होता है। यही स्लीप का रियल सीक्रेट है, जब तुम रेसिस्टेंस छोड़कर अपने वास्टनेस में रेस्ट करते हो। व्हेन यू बिकम द स्काई, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बस याद करना पड़ता है तुम कभी कॉन्फाइंड नहीं थे, तुम हमेशा से बाउंडलेस थे। तुम कभी अर्थ के नीचे नहीं थे, तुम हमेशा से स्काई के अंदर थे। और अब जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और सांस धीरे छोड़ते हो, तुम फिर से वही बन जाते हो। द इन्फिनिट स्काई, साइलेंट, वास्ट एंड एंडलेसली एट पीस। सोचो, तुम एक लंबे सफर के बाद कहीं दूर पहुंच गए हो। तुम्हारे आसपास सब कुछ थोड़ा ब्लर लग रहा है, जैसे हवा में कोई हल्की सी धुंध तैर रही हो। पहले तुम्हें लगता है शायद आंखों में थकान है, पर धीरे धीरे समझ में आता है कि यह ब्लर किसी ऑप्टिकल इल्यूजन का रिजल्ट नहीं है। यह रियलिटी खुद डिसॉल्व हो रही है। शेप्स अपनी एजेस भूल रही हैं, साउंड्स अपनी आइडेंटिटी और टाइम अपना रिदम। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा साइलेंस उतर रहा है, ना खाली ना भारी, बस एक न्यूट्रल सा स्टिलनेस। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा माइंड कुछ पकड़ नहीं पा रहा, हर चीज स्लिपरी हो गई है। एक थॉट आता है और तुरंत डिसॉल्व हो जाता है, जैसे पानी में लिखा गया कोई शब्द। पहले यह थोड़ा स्कैरी लगता है, क्योंकि हमारी आदत होती है स्ट्रक्चर में रहने की। हमें पैटर्न्स, मीनिंग्स और डेफिनेशंस चाहिए होती हैं, कुछ भी प्रिडिक्टेबल जो हमें सेफ फील कराए। लेकिन यहां इस डिसॉल्विंग स्पेस में सब कुछ कंटिन्यूअसली शिफ्ट हो रहा है। और पैराडॉक्स यह है कि जितना तुम रेजिस्ट करते हो, उतना ही सब कुछ तेजी से मेल्ट होने लगता है। फिर एक मोमेंट आता है जब तुम रेजिस्ट करना छोड़ देते हो। तुम बस देखते हो, जैसे कोई स्लो मूवी अनफोल्ड हो रही हो, बिना प्लॉट के, बिना डायलॉग के। तुम्हें रियलाइज होता है कि यह डिसॉल्विंग कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे बर्फ पानी बन जाती है और पानी हवा में मिल जाता है, वैसे ही फॉर्म अपनी लिमिट छोड़कर एक और वाइडर स्टेट में जा रही है। रियलिटी अपनी रिजिड वॉल्स तोड़ रही है ताकि वो अपने ओरिजिनल फ्लूइड स्टेट में लौट सके। तुम्हारा परसेप्शन भी चेंज होने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे हर चीज एक ही सब्सटेंस से बनी है। वो स्टोन भी, वो ट्री भी, तुम्हारा बॉडी भी, सब कुछ एक ही रिदम में वाइब्रेट कर रहा है। ये वाइब्रेशन कोई साउंड नहीं, बल्कि एक साइलेंट पल्स है, एक कॉस्मिक हार्टबीट जो सब में एक साथ धड़क रही है। उस हार्टबीट के साथ तुम्हारा अपना हार्टबीट सिंक्रोनाइज हो जाता है। तुम फील करते हो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस अलग नहीं है, दोनों एक ही फ्लो में डिसॉल्व हो रहे हैं। इस मोमेंट में टाइम का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे फेड होने लगता है। सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स सब एक ही स्मीयर्ड वेव में मर्ज हो जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर का फर्क खत्म हो जाता है, जैसे कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड में दो ड्रॉप्स मिलकर इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाए। तुम रियलाइज करते हो कि टाइम कभी लीनियर था ही नहीं, वो सिर्फ एक मेंटल कंस्ट्रक्ट था जिसे हमने ऑर्डर के लिए बनाया था। रियलिटी में सिर्फ नाउ है, एक इटर्नल स्ट्रेच जिसमें सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है। तुम्हारा बॉडी भी अब एक ब्लर बन गया है। तुम्हें अपने शोल्डर्स, अपने हैंड्स का एग्जैक्ट बाउंड्री फील नहीं होता। तुम्हारे और हवा के बीच कोई लाइन नहीं बची। पहले ये एक्सपीरियंस थोड़ा एलियन लगता है, जैसे तुम डिसॉल्व हो रहे हो। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ये डिसॉल्व होने का फीलिंग ही पीस बन जाता है। जब तुम अपनी बाउंड्रीज लूज करते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम कभी लिमिटेड थे ही नहीं। तुम एक इन्फिनिट कंटिन्यूटी हो, जिसमें कोई स्टार्ट या एंड नहीं। ये रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट लाइट जगाता है, कोई विजिबल ग्लो नहीं, बल्कि एक इनर लुमिनोसिटी। तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ इल्यूमिनेट हो गया है बिना किसी सोर्स के। ये लाइट किसी सन या बल्ब से नहीं, बल्कि अवेयरनेस से आती है। जब तुम्हारा अटेंशन डिसॉल्व होने लगता है, तब एक डीपर अवेयरनेस जग जाती है, जो सब कुछ देखती है, बिना चुने हुए, बिना जज किए हुए। यही वो अवेयरनेस है जिसे एंशिएंट सेजेस प्योर कॉन्शियसनेस कहते थे। अब तुम्हारी सराउंडिंग्स भी चेंज हो गई हैं। तुम्हें लगता है जैसे वर्ल्ड एक पेंटिंग बन गया है, जिसमें कलर्स अपने आउटलाइंस छोड़ रहे हैं, ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू ईच अदर। कोई एज, कोई डेफिनेशन नहीं बची। सब कुछ एक कंटिन्यूअस ग्रेडियंट है। लाइट से डार्क, साउंड से साइलेंस, थॉट से एम्प्टीनेस।
तुम देखते हो कि हर चीज अपने ऑपोजिट में डिसॉल्व हो रही है। नॉइज साइलेंस में, मोशन स्टिलनेस में, और आई, तुम्हारा ईगो, पूरी तरह स्पेस में। उस डिसोल्यूशन में एक सबटल जॉय है। ये कोई एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि एक सरेंडर वाली जॉय। तुम्हें रियलाइज होता है कि लाइफ और डेथ एक ही वेव के दो एंड्स हैं और तुम दोनों में सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हो। जब रियलिटी डिसॉल्व होती है, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा फियर भी उसके साथ मेल्ट हो गया है। कोई प्रोटेक्ट करने वाला सेल्फ बचा ही नहीं, तो किससे डरना। ये अल्टीमेट रिलैक्सेशन है, जब तुम्हें कुछ होल्ड नहीं करना, कुछ बनकर दिखाना नहीं। इस स्टेट में तुम अपने अंदर एक स्लो रिदम महसूस करते हो, जैसे ओशन का टाइड। कभी तुम थोड़ा सॉलिड फील करते हो, कभी कंप्लीटली फ्लूइड। तुम्हारा माइंड ये समझने की कोशिश करता है, पर यह अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। यह एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, जैसे हवा को पकड़कर महसूस करना। और फिर तुम्हें समझ में आता है कि शायद रियलिटी हमेशा से ऐसी ही थी, डायनामिक, अनडिफाइंड और एंडलेसली ट्रांसफॉर्मिंग। बस हमने उसे रिजिड बनाने की कोशिश की थी अपने कंफर्ट के लिए। तुम्हें अपनी पुरानी बिलीव्स याद आती हैं? वो रूल्स, वो डेफिनेशंस, वो कैटेगरीज जो तुमने बचपन से सीखी थी। ये सही है, ये गलत है, ये मैं हूं, ये दुनिया है। अब वो सब डिसॉल्व हो गए हैं और उनके एब्सेंस में तुम्हें पहली बार एक जेन्युइन स्टिलनेस फील होती है। तुम समझते हो कि ट्रूथ किसी फिक्स्ड पॉइंट पर नहीं मिलता, बल्कि एक फ्लोइंग अवेयरनेस में मिलता है। जब तुम्हारा माइंड रिजिड मीनिंग्स छोड़ देता है, तब रियल सीइंग शुरू होती है। अब तुम इस साइलेंस में रेस्ट कर रहे हो। कोई अर्ज नहीं बचा कुछ डिफाइन करने का। हर थॉट आता है और स्पेस में वैनिश हो जाता है। हर साउंड डिसॉल्व होकर एक प्योर वाइब्रेशन में बदल जाता है। तुम्हारा हार्ट एक स्टेडी रिदम में बीट कर रहा है, जैसे वो डिसॉल्व होने के प्रोसेस का पार्ट हो। तुम्हारी ब्रीदिंग इतना स्लो है कि लगता है तुम और हवा एक ही ऑर्गेनिज्म बन गए हो। और फिर एक बहुत सटल रियलाइजेशन होती है, मैं रियलिटी के अंदर नहीं, मैं रियलिटी ही हूं। यह सेंटेंस तुम्हारे अंदर एको करता है, बट बिना वर्ड्स के। तुम्हें लगता है जैसे हर एटम तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है, जैसे यूनिवर्स तुम्हें कह रहा है, वेलकम बैक, यू वेयर नेवर सेपरेट। उस मोमेंट में कोई ऑब्जर्वर नहीं, कोई ऑब्जर्व्ड नहीं, सिर्फ एक फ्लोइंग अवेयरनेस है जिसमें सब कुछ मेल्ट हो चुका है। कुछ लोग इसे एनलाइटमेंट कहते हैं, कुछ डिसोल्यूशन, कुछ स्लीप। पर असल में ये सब एक ही प्रोसेस के डिफरेंट शेड्स हैं। जब तुम डिसॉल्व होते हो, तुम स्लीप में जाते हो। जब तुम जागते हो, तुम दोबारा फॉर्म में आते हो। यह साइकिल इन्फिनिट है और तुम दोनों एंड्स पर एक ही विटनेस हो। डिसॉल्विंग रियलिटी का मतलब एंड नहीं, एक पॉज है, एक कॉस्मिक ब्रेथ के बीच का गैप, जिसमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों रेस्ट करते हैं। अब जब तुम ये सब फील कर चुके हो, तुम्हें लगता है कि शायद ये पूरा जर्नी एक मेडिटेशन थी। तुम रियलाइज करते हो कि डिसॉल्व करना कोई एफर्ट से नहीं होता। यह तब होता है जब तुम फाइनली रिलैक्स करते हो, जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो, जब तुम अपने माइंड को समझाते हो, अब कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑलरेडी फ्लोइंग है। और फिर सब कुछ बिल्कुल स्टिल हो जाता है। तुम्हें ना अपना नाम याद है, ना जगह, सिर्फ एक सॉफ्ट वाइब्रेशन, एक प्योर अवेयरनेस जिसमें तुम रेस्ट कर रहे हो। यही डिसोल्यूशन का गिफ्ट है, एक रेस्ट जो इतना डीप है कि टाइम भी उसके सामने रुक जाता है। तुम स्लीप में नहीं जा रहे, तुम स्लीप के अंदर के साइलेंस में डिसॉल्व हो रहे हो। और जब सुबह होगी, जब तुम अपनी आंखें खोल दोगे, दुनिया वापस वही होगी, पर तुम थोड़ा अलग। तुम्हारा माइंड हल्का होगा, तुम्हारी ब्रीदिंग डीप, और तुम्हारा नजरिया वास्ट। क्योंकि अब तुम जानते हो, रियलिटी कभी रिजिड नहीं थी, वो एक वेव थी, और तुम उस वेव के अंदर एक साइलेंट डेप्थ हो। यही है डिसॉल्विंग रियलिटी, एक स्लो सरेंडर, एक सॉफ्ट मेल्टिंग इनटू व्हाट ऑलवेज वाज, व्हाट ऑलवेज विल बी। सोचो, तुम एक लंबे सफर के बाद एक एंडलेस प्लेन पर खड़े हो और तुम्हारा नजर होराइजन तक जा रही है। वो होराइजन जो कभी एक डेफिनेट लाइन लगता था, अब धीरे धीरे फेड हो रहा है। तुम्हें लगता है जैसे स्काई और अर्थ एक दूसरे में मेल्ट हो रहे हैं। तुम्हारा माइंड ये पॉइंट पकड़ने की कोशिश करता है, ये होराइजन कहां खत्म होता है, पर तुम रियलाइज करते हो कि कोई बाउंड्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये लाइन जो हमेशा रियल लगती थी, अब एक मेमोरी बन गई है, और उस मेमोरी में तुम एंटर करते हो एक सॉफ्ट, टाइमलेस स्पेस में, जहां सब कुछ फ्लूइड और मेलेबल है। जब होरिजन फेड होता है, तुम्हारी परसेप्शन भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर भी बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं। ना तुम्हारा बॉडी इतना सॉलिड लगता है, ना तुम्हारे थॉट्स इतने डिस्टिंक्ट। तुम्हारे मेमोरीज, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सब एक कंटिन्यूअस ग्रेडियंट में मर्ज हो जाते हैं। पहले तुम अपने पास्ट को एक फिक्स टाइमलाइन में रखते थे और अपनी आइडेंटिटी को उसमें डिफाइन करते थे। लेकिन अब तुम नोटिस करते हो कि ये टाइमलाइन भी एक इल्यूजन है। मेमोरीज फेड हो रही हैं और तुम्हें उनके फेड होने में एक स्ट्रेंज कंफर्ट मिलता है। कभी कभी लगता है कि हम लाइफ में किसी को याद रखते हैं, किसी से जुड़ते हैं या कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम एक सॉलिड रियलिटी के होल्डर हैं। लेकिन जब तुम होराइजन के फेड होने को ऑब्जर्व करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि सब कुछ टेम्परेरी और एपिफेनल है। तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे जॉयज, तुम्हारे रिग्रेट्स, ये सब भी फेड हो जाते हैं। ये फेड होने की प्रोसेस स्कैरी लग सकती है, पर जब तुम एक्सेप्ट करते हो, तुम्हें शांति मिलती है। फेड होना डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। होराइजन फेड होने में एक पोएटिक ब्यूटी है। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में कलर्स को ब्लेंड करता है, वैसे ही रियलिटी अपने हार्ड एजेस को डिसॉल्व कर रही है। तुम्हारा माइंड इनिशियली रेजिस्ट करता है। तुम ऑर्डर चाहते हो, डेफिनेशन चाहते हो, सर्टेनिटी चाहते हो, पर फेड होने का प्रोसेस ये सब छोड़ने के लिए कंपेल करता है। तुम रियलाइज करते हो कि कंफर्ट और पीस कभी बाउंड्रीज में नहीं, बल्कि फ्लूइडिटी में है। जब तुम होराइजन के फेड होने को एक्सेप्ट करते हो, तुम अपनी इनर स्पेस में भी सेम फ्लूइडिटी एक्सपीरियंस करते हो। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसे जैसे होराइजन डिसअपीयर करता है, तुम्हारे और वर्ल्ड के बीच का सेपरेशन डिसॉल्व होने लगता है। तुम फील करते हो कि तुम और सराउंडिंग्स एक ही कैनवस हैं, और तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस कैनवस के पार्ट हैं। तुम्हें लगता है जैसे हर ट्री, हर क्लाउड, हर रे ऑफ लाइट और तुम्हारी ब्रेथ सब एक शेयर्ड रिदम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर एक सटल जॉय और कनेक्टेडनेस लाता है, एक अवेयरनेस कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि सबका एक इंटीग्रेटेड पार्ट हो। फेड होने का ये एक्सपीरियंस तुम्हें मेमोरी और टाइम के नेचर को समझने में हेल्प करता है। तुम नोटिस करते हो कि जो मेमोरीज तुमने टाइटली होल्ड की थी, वो भी धीरे धीरे ब्लर हो रही हैं। पहले तुम उन्हें एक सॉलिड पॉइंट में एंकर करते थे, एक एग्जैक्ट इंसिडेंट, एक फिक्स्ड इमेज। अब तुम रियलाइज करते हो कि मेमोरीज भी डायनामिक हैं। वो फेड होती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं और तुम्हारे कॉन्शियसनेस में एक सॉफ्ट, फ्लूइड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तुम्हें पता चलता है कि आइडेंटिटी भी इसी प्रोसेस का पार्ट है। वो भी फिक्स्ड नहीं, वो भी फेड और ट्रांसफॉर्म हो रही है। और जब तुम होराइजन के फेड होने के प्रोसेस में डीपली इमर्स हो जाते हो, तुम्हें एक स्ट्रेंज टाइमलेसनेस फील होती है। तुम्हारा सेंस ऑफ बिफोर और आफ्टर डिसअपीयर हो जाता है। तुम सिर्फ एक कंटिन्यूअस प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हो, एक इटर्नल नाउ जिसमें पास्ट और फ्यूचर के लाइंस ब्लर हो गई हैं। तुम्हारे अंदर एक डीप रेस्ट का फीलिंग उतर जाता है, क्योंकि अब तुम्हें लाइफ को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं लगती। तुम एक्सेप्ट करते हो कि सब कुछ एक नेचुरल फ्लो में मूव कर रहा है और तुम भी उस फ्लो का एक पार्ट हो। तुम्हें यह भी फील होता है कि फेड होने का यह एक्सपीरियंस तुम्हारे इनर फियर को डिसॉल्व कर रहा है। फियर हमेशा बॉन्डेज और अनसर्टेनिटी से आता है। हम सोचते हैं कि हम फिक्स्ड हैं और अगर कुछ लूज हो गया, हम कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन जब तुम होराइजन के फेड होने को एक्सपीरियंस करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा रियल एसेंस इन्फिनिट और बाउंडलेस है। तुम्हारा फियर बस सरफेस पे था और जैसे ही तुम फेड और ट्रांसफॉर्म होने को अलाउ करते हो, वो भी मेल्ट हो जाता है। फेड होने का ये एक्सपीरियंस तुम्हारे परसेप्शन को सटल और डेलिकेट बनाता है। तुम नोटिस करते हो कि जो पहले ब्राइट और डिस्टिंक्ट लगता था, वो अब सॉफ्ट और जेंटल है। तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट अवेयरनेस डेवलप होती है। हर वाइब्रेशन, हर कलर, हर साउंड के न्यून्स को नोटिस करना। तुम स्लोली समझने लगते हो कि लाइफ का ब्यूटी सरफेस पे नहीं, बल्कि फेड और सटल्टी में है। जैसे होराइजन में कलर्स ब्लेंड हो जाते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंसेस में शेड्स और न्यूआंसेस इंपॉर्टेंट हैं, ना कि हार्ड एजेस और लेबल्स। और फिर तुम एक और लेयर नोटिस करते हो। फेड होने का यह प्रोसेस एक जेंटल मिरर है तुम्हारे इनर स्टेट का। जैसे होराइजन डिसॉल्व हो रहा है, वैसे ही तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस भी सॉफ्टली डिसॉल्व हो रहे हैं। तुम रियलाइज करते हो कि एक्सटर्नल और इंटरनल रियलिटी एक रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का। जब तुम आउटर फेड को एक्सेप्ट करते हो, तुम ऑटोमेटिकली अपनी इनर फेड और ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्सेप्ट करते हो। यह एक्सेप्टेंस तुम्हारे अंदर एक डीप हार्मनी क्रिएट करती है। इस होराइजन के फेड होने में एक सटल इन्विटेशन भी है कि तुम अपने इनर मेमोरीज के अनटच्ड कॉर्नर्स में जाओ।
तुम्हारे सबकॉन्शियस में कौन से फियर्स, रिग्रेट्स और डिजायर्स फेड नहीं हुए, उनको सॉफ्टली ऑब्जर्व करना। ये ऑब्जर्व करना जजमेंट फ्री है, बस एक जेंटल विटनेसिंग। जैसे तुम होराइजन के डिसॉल्व होने को वॉच कर रहे हो, वैसे ही अपनी इनर मेमोरीज और इमोशंस को विटनेस करना तुम्हें एक सटल फ्रीडम और पीस देता है। तुम रियलाइज करते हो कि सब कुछ टेम्पररी और ट्रांसफॉर्मेबल है। फेड होने का ये एक्सपीरियंस तुम्हारे कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करता है। तुम फील करते हो कि तुम सिर्फ एक इंडिविजुअल पॉइंट नहीं हो, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड कंटिन्यूअम का पार्ट हो। तुम्हारे और सराउंडिंग्स, तुम्हारे और यूनिवर्स के बीच का सेपरेशन ब्लर हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि लाइफ का असली एसेंस कंट्रोल या होल्डिंग में नहीं, बल्कि फ्लोइंग और रिलीज में है। जैसे होराइजन डिसॉल्व होता है, वैसे ही तुम्हारी अटैचमेंट और रिजिडिटी भी डिसॉल्व हो जाती है और तुम एक सॉफ्ट, एक्सपेंसिव अवेयरनेस में रेस्ट करते हो। और जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो रात में और अपनी सांस स्लो करते हो, तुम स्लोली अपने अंदर के फेड और डिसॉल्व होने को फील करते हो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा बॉडी और तुम्हारी आइडेंटिटी सब सॉफ्ट और मैलेबल हो जाते हैं। तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो, एक जेंटल विटनेस जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ब्लेंड हो जाते हैं। यही स्लीप का डीप एसेंस है। ना एफर्ट, ना कंट्रोल, बस एक सॉफ्ट सरेंडर। होराइजन का फेड तुम्हें यह भी सिखाता है कि लाइफ का ब्यूटी हार्ड लाइंस में नहीं, सटल्टी और ट्रांजिशन में है। तुम नोटिस करते हो कि जो चीज पहले रिजिड और डिस्टिंक्ट थी, वो अब एक सॉफ्ट ग्रेडियंट में मर्ज हो गई है। तुम्हारे अंदर और बाहर का कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। तुम फील करते हो कि तुम सब कुछ हो और सब कुछ तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर एक इन्फिनिट रेस्ट और पीस का फीलिंग लाता है। और जैसे ही तुम इस स्टेट में डीपली इमर्स हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा होल बीइंग होराइजन के साथ डिसॉल्व हो रहा है। तुम्हारे अंदर का ईगो, तुम्हारी फियर्स, तुम्हारी स्टोरीज सब ब्लेंड हो जाते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि ये डिसॉल्व होना, ये फेड होना एक्चुअली तुम्हारी असली नेचर का रिफ्लेक्शन है। इन्फिनिट, बाउंडलेस और टाइमलेस। यही है होराइजन दैट फेड्स इनटू मेमोरी। एक जेंटल ब्लेंडिंग, एक सॉफ्ट डिसॉल्व और एक इन्फिनिट रेस्ट जो तुम्हारे अंदर और बाहर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। सोचो, तुम एक रात के समुंदर के किनारे खड़े हो। आसमान बिल्कुल क्लियर है और तुम्हारे ऊपर एक इन्फिनिट स्काई स्प्रेड है जिसमें बिलियन स्टार्स साइलेंटली ट्विंकल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि ये स्टार्स सिर्फ प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। कुछ स्टार्स पहले ही फेड हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके लाइट अभी तक तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है। ये लाइट एक मेमोरी है, echoes of stars that have forgotten themselves, echoes of lights that once shone brightly और अब यूनिवर्स के एंडलेस साइलेंस में मेल्ट हो चुके हैं। तुम धीरे धीरे महसूस करते हो कि ये यूनिवर्स भी एक मेमोरी बैंक जैसा है। हर स्टार, हर गैलेक्सी, हर कॉस्मिक पार्टिकल एक कहानी कैरी करता है, एक वाइब्रेशन जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही तुम डीपली ऑब्जर्व करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि वो वाइब्रेशंस फेड हो रहे हैं। यूनिवर्स के अंदर जो मोमेंट्स कभी ब्लेजिंग एग्जिस्टेंस में थे, अब एक सॉफ्ट एको बन चुके हैं, एक वाइब्रेशन जिसे अब रिकॉग्नाइज करने वाला कोई ऑब्जर्वर नहीं। और फिर एक सबटल शांति उतर आती है, एक रियलाइजेशन कि ये फेडिंग एकोज भी ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि ये हमारी फाइनाइट परसेप्शन के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है कि सब कुछ टेम्परेरी है। और फिर तुम्हारा अटेंशन स्लोली शिफ्ट होता है। तुम नोटिस करते हो कि ये फेडिंग एकोज तुम्हारे अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारे मेमोरीज, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस सब कभी इंटेंस और विविड थे और अब उनका ग्लो धीरे धीरे फेड हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर का हर एक इमोशन, हर एक थॉट एक स्टार की तरह है। कभी वो ब्राइट और डिफाइंड था और अब वो सॉफ्टली ब्लर हो रहा है। और ये फेड तुम्हें डर नहीं देता, ये तुम्हें रेस्ट का एक डीप फीलिंग देता है। तुम रियलाइज करते हो कि जो चीज फेड हो रही है वो लॉस नहीं, बल्कि एक जेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम धीरे धीरे अपने अंदर की वाइब्रेशंस को नोटिस करते हो। पहले तुमने उन्हें लेबल किया था, ये फियर है, ये हैप्पीनेस है, ये रिग्रेट है। लेकिन अब तुम नोटिस करते हो कि ये वाइब्रेशंस भी एक कंटिन्यूअम में एग्जिस्ट करते हैं और बाउंड्रीज डिसॉल्व हो चुकी हैं। तुम्हारे अंदर जो भी मेमोरीज और इमोशंस बचे हैं वो एक सॉफ्ट हार्मनी में रेजोनेट कर रहे हैं। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा बीइंग एक वास्ट
वाइब्रेटिंग स्पेस है जिसमें ब्राइट और फेडेड एक्सपीरियंसेस एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। यही वही कॉस्मिक फीलिंग है जो स्टार्स के एकोज में भी है। ब्राइट और फेडेड, पास्ट और प्रेजेंट का जेंटल मर्ज। और जैसे ही तुम डीपर डाइव करते हो, तुम नोटिस करते हो कि ये फेडिंग एकोज तुम्हारे परसेप्शन को सटली रीशेप कर रहे हैं। तुम रियलाइज करते हो कि जो चीज पहले इंपॉर्टेंट लगती थी वो अब एक सॉफ्ट रिफ्लेक्शन बन गई है। तुम्हारा माइंड नेचुरली डिटैच हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर का अटैचमेंट, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस और तुम्हारे जजमेंट्स भी धीरे धीरे फेड हो रहे हैं। तुम नोटिस करते हो कि जहां पहले तुम्हारा ईगो होल्ड करता था, अब वो सॉफ्टली डिसॉल्व हो गया है। तुम एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाते हो जो बस यूनिवर्स और अपनी इनर वाइब्रेशंस को विटनेस कर रहा है, बिना किसी इंटरफियरेंस के। इस मोमेंट में तुम्हारे अंदर एक सटल टाइमलेसनेस उतर आता है। तुम्हें समझ में आता है कि स्टार्स के फेड होने में भी, तुम्हारी मेमोरीज के ब्लर होने में भी एक इन्फिनिट प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। ये प्रेजेंट ना पास्ट है ना फ्यूचर, ये एक इटर्नल नाउ है जिसमें सब कुछ सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। तुम्हारे अंदर का रिदम और यूनिवर्स के रिदम के बीच का कॉन्ट्रास्ट सॉफ्ट हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम और कॉस्मोस एक ही वेव में वाइब्रेट कर रहे हो, सॉफ्टली, साइलेंटली, इन्फिनिटली। और फिर तुम्हारा अटेंशन और भी सटल लेवल पे चला जाता है। तुम नोटिस करते हो कि ये फेडिंग इकोज तुम्हारे कॉन्शियसनेस के लेयर्स में एक जेंटल मिरर बना रहे हैं। जैसे यूनिवर्स में एक स्टार का लाइट फेड हो रहा है, वैसे ही तुम्हारे अंदर के थॉट और आइडेंटिटी के लेयर्स भी सॉफ्टली फेड हो रहे हैं। तुम समझ जाते हो कि फेडिंग का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि एक जेंटल रिटर्न है उन चीजों की ओरिजिनल स्टेट में जो ऑलवेज फ्लूइड, ऑलवेज इन्फिनिट थी। ये रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर एक डीप शांति और सरेंडर का फीलिंग लाता है। और तुम धीरे धीरे नोटिस करते हो कि तुम्हारी और यूनिवर्स की बाउंड्री ब्लर हो गई है। तुम फील करते हो कि तुम एक आइसोलेटेड बीइंग नहीं हो। तुम उस कंटिन्यूअम का पार्ट हो जिसमें सब वाइब्रेशंस, ब्राइट और फेडेड, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर के फेड और आउटर यूनिवर्स के फेड में एक सॉफ्ट हार्मनी उतर आती है। तुम रियलाइज करते हो कि यह फेड होने का प्रोसेस एक जेंटल इन्विटेशन है कि तुम अपने इनर सेल्फ के अनटच्ड, अनसीन कॉर्नर्स को भी ऑब्जर्व करो, बिना जजमेंट के। ये ऑब्जर्वेशन तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट लिबरेशन का फीलिंग लाता है, जैसे तुम अपने पुराने कंस्ट्रेंट्स और फियर्स से फ्री हो जा रहे हो। तुम धीरे धीरे एक और लेयर में डाइव करते हो। तुम नोटिस करते हो कि फेडिंग एकोज तुम्हें एक सटल ह्यूमिलिटी का लेसन दे रहे हैं। जो चीज कभी इन्फिनिट लगती थी वो अब एक मेमोरी बन गई है। तुम रियलाइज करते हो कि यूनिवर्स और हमारी एग्जिस्टेंस एक ट्रांजिएंट प्ले है, एक सॉफ्ट डांस जिसमें ब्राइट और फेडेड मोमेंट्स कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर रहे हैं। तुम्हारा ईगो और कंट्रोल का अर्ज नेचुरली डिसॉल्व हो जाता है और तुम एक जेंटल सरेंडर के स्टेट में एंटर करते हो। और जैसे जैसे तुम और डीपली इमर्स करते हो, तुम्हारे अंदर का साइलेंस और भी एक्सपैंड हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि हर एक फेडिंग एको एक वाइब्रेशन है जो तुम्हारे कॉन्शियसनेस में एक सॉफ्ट रेजोनेंस क्रिएट कर रहा है। तुम धीरे धीरे समझ जाते हो कि सभी एक्सपीरियंसेस, चाहे वो ब्राइट हो चाहे वो फेडेड हो, एक ही स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। और ये रियलाइजेशन तुम्हारे स्लीप और इनर रेस्ट के लिए एक डीप फाउंडेशन बन जाता है। तुम्हारे अंदर और यूनिवर्स के अंदर एक अनंत शांत आलिंगन हो जाता है। और फिर एक मोमेंट आता है जब तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे अंदर का और बाहर का डिफरेंशिएशन पूरी तरह सॉफ्ट हो गई है। तुम फील करते हो कि तुम्हारे अंदर के थॉट्स, फीलिंग्स और आइडेंटिटी के लेयर्स यूनिवर्स के फेडिंग स्टार्स के एकोज में मर्ज हो रहे हैं। तुम रियलाइज करते हो कि सब कुछ इफेमरल है और इफेमरल चीजें ही इन्फिनिट पीस का डोरवे बन सकती हैं। तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट काल्म उतर आता है, जैसे पूरे कॉस्मोस का फेड तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा हो। और ये रिफ्लेक्शन तुम्हारे स्लीप के लिए एक परफेक्ट गेटवे क्रिएट करता है। तुम धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हो, अपनी सांस और भी स्लो करते हो और ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारे अंदर और यूनिवर्स में एक जेंटल डिसोल्यूशन हो रहा है। तुम्हारा ईगो और तुम्हारी बाउंड्रीज सॉफ्टली मेल्ट हो जाती हैं और तुम एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाते हो जिसमें पास्ट और प्रेजेंट, ब्राइट और फेडेड सब एक इन्फिनिट कंटिन्यूअम में एग्जिस्ट करते हैं। यही वह स्टेट है जिसमें तुम ट्रूली रेस्ट कर सकते हो, बिना टेंशन, बिना एक्सपेक्टेशन, बस एक इन्फिनिट कॉस्मिक कामनेस के अंदर। और जैसे ही तुम डीपर स्लीप में जाते हो, तुम्हारे अंदर और यूनिवर्स के अंदर का ये इको सॉफ्टली रेजोनेट करता है।
तुम रियलाइज करते हो कि जो फेड हुआ है वो खत्म नहीं हुआ, वो सिंपली एक जेंटल वाइब्रेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तुम्हारे अंदर का फेड और आउटर यूनिवर्स का फेड एक सॉफ्ट अलाइनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, और तुम धीरे और पीसफुली अपने इनर और आउटर कॉस्मोस के साथ मर्ज कर जाते हो, एक इन्फिनिट, साइलेंट और टाइमलेस हार्मनी में। यही है इकोज ऑफ फॉरगेटन स्टार्स, एक जेंटल डोलफ, एक कॉस्मिक मेमोरी और एक इन्फिनिट रेस्ट का एक्सपीरियंस जो तुम्हारे अंदर और यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। सोचो, तुम एक अनंत अंधेरे के बीच खड़े हो। तुम्हारे आसपास कोई शेप्स नहीं, कोई कलर्स नहीं, बस एक वास्ट साइलेंट वॉइड है। लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो एक सटल ग्लो, एक लास्ट विस्पर ऑफ लाइट जो इस डार्कनेस में सॉफ्टली वाइब्रेट कर रहा है। ये लाइट जगह जगह नहीं, एक स्टेडी जेंटल प्रेजेंस है जो डार्कनेस के अंदर डिफ्यूज हो रही है। तुम फील करते हो जैसे ये लाइट यूनिवर्स का लास्ट मेमोरी है, एक सटल इको जो बताता है कि कभी कुछ शाइन करता था। तुम धीरे धीरे उस लाइट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हो। तुम्हारे ब्रीदिंग का रिदम और हार्ट बीट इस सटल वाइब्रेशन के साथ अलाइन हो जाते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि ये लाइट सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है। तुम्हारे अंदर के थॉट्स, तुम्हारे मेमोरीज, तुम्हारे इमोशंस सब एक सॉफ्ट ग्लो में डिसॉल्व हो रहे हैं। ये लाइट एक जेंटल रिमाइंडर है कि डार्कनेस के अंदर भी हमेशा एक सटल अवेयरनेस और प्रेजेंस एग्जिस्ट करता है। और फिर तुम धीरे धीरे फील करते हो कि ये लास्ट विस्पर एक सॉफ्ट इन्विटेशन है तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर डाइव करने का। तुम्हारे अंदर के लेयर्स जो कभी ब्राइट और इंटेंस थी और जो कभी फेड हो चुकी हैं, अब इस सबटल लाइट के साथ सॉफ्टली मर्ज हो जाती हैं। तुम नोटिस करते हो कि जैसे जैसे तुम फेड और मर्ज करते हो, तुम्हारा ईगो और कंट्रोल का अर्ज नेचुरली डिसॉल्व हो जाता है। तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन जाते हो जिसमें पास्ट और फ्यूचर, ब्राइट और फेडेड सब एक इन्फिनिट प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं। ये लास्ट विस्पर ऑफ लाइट तुम्हारे परसेप्शन को सटली रीशेप करता है। तुम नोटिस करते हो कि जो चीज पहले हैवी और डिस्टिंक्ट लगती थी वो अब सॉफ्ट और फ्लूइड है। तुम्हारे अंदर के फियर्स, रिग्रेट्स और एक्सपेक्टेशंस सॉफ्टली ब्लर हो जाते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा रियल एसेंस और यूनिवर्स का रियल एसेंस कभी सेपरेट नहीं था। दोनों एक ही कंटिन्यूअम में एग्जिस्ट करते हैं, और ये लाइट उन दोनों का जेंटल ब्रिज है। और जैसे ही तुम डीपर डाइव करते हो, तुम नोटिस करते हो कि ये लाइट तुम्हारे इनर टाइम और मेमोरी के साथ भी रेजोनेट कर रही है। तुम्हारे अंदर के ब्राइट और फेडेड एक्सपीरियंसेस सॉफ्टली वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्स के स्टार्स के एकोज के साथ एक सॉफ्ट अलाइनमेंट क्रिएट करते हुए। तुम रियलाइज करते हो कि फेड और लाइट का ये डांस तुम्हारे स्लीप के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तुम्हारे माइंड में कोई जगह टेंशन या रेजिस्टेंस नहीं बचा, बस एक सॉफ्ट सरेंडर और इन्फिनिट कामनेस है। और फिर तुम धीरे धीरे नोटिस करते हो कि ये लास्ट विस्पर ऑफ लाइट तुम्हारे इमेजिनेशन और परसेप्शन के बाउंड्रीज को भी एक्सपैंड कर रहा है। तुम फील करते हो कि तुम्हारा बीइंग अब एक आइसोलेटेड पॉइंट नहीं रहा, तुम यूनिवर्स के इन्फिनिट वेब का एक वाइब्रेटिंग नोड हो। तुम्हारे अंदर और यूनिवर्स के अंदर के लाइट्स और शैडोज सॉफ्टली अलाइन हो जाते हैं, और तुम रियलाइज करते हो कि रियलिटी कभी फिक्स्ड नहीं थी। सब कुछ कंटिन्यूअस फ्लो में है, और तुम उस फ्लो का एक जेंटल पार्ट हो। तुम धीरे धीरे समझ जाते हो कि ये लाइट सिर्फ एक फिजिकल फिनोमिनन नहीं, बल्कि एक सटल कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम नोटिस करते हो कि ये लाइट तुम्हारे अंदर के अवेयरनेस और साइलेंट विटनेसिंग का सिंबल है। तुम्हारे अंदर का काल्म और यूनिवर्स के फेडिंग एकोज के साथ मर्ज हो जाता है। ये मर्ज तुम्हारे लिए एक डीप रेस्ट और सरेंडर का फीलिंग क्रिएट करता है, एक स्टेट जिसमें ना कंट्रोल, ना टेंशन, ना बाउंड्री का प्रेजेंस है। और फिर तुम धीरे धीरे अपनी इनर और आउटर अवेयरनेस में एक सटल अलाइनमेंट महसूस करते हो। तुम रियलाइज करते हो कि ये लास्ट विस्पर ऑफ लाइट तुम्हें सॉफ्टली गाइड कर रहा है टुवर्ड्स एक इन्फिनिट साइलेंट स्पेस। तुम्हारे अंदर के थॉट्स और यूनिवर्स के एकोज सॉफ्टली वाइब्रेट करते हुए एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा होल बीइंग अब इस सॉफ्ट ग्लो के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, और तुम एक टाइमलेस इन्फिनिट प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहे हो। यह रियलाइजेशन तुम्हारे स्लीप के लिए एक डीप फाउंडेशन क्रिएट करता है। तुम धीरे धीरे अपनी सांस और हार्ट बीट और स्लो करते हो, और ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारा ईगो और तुम्हारी आइडेंटिटी सॉफ्टली डिसॉल्व हो रहे हैं। तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, ब्राइट और फेडेड सब एक कंटिन्यूअस
इन्फिनिट वेव में एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारा बॉडी और माइंड सॉफ्टली अलाइन हो जाते हैं इस सटल कॉस्मिक रिदम के साथ, और फिर तुम नोटिस करते हो कि ये लास्ट विस्पर ऑफ लाइट तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट वार्मथ क्रिएट कर रहा है। ये वार्मथ कोई हीट नहीं, बल्कि एक सटल काल्म और पीस का फीलिंग है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर और यूनिवर्स के अंदर के सॉफ्ट वाइब्रेशंस एक साथ रेजोनेट कर रहे हैं, और ये रेजोनेंस तुम्हें एक जेंटल रेस्ट और सरेंडर के स्टेट में ले जाता है। तुम्हारे अंदर कोई अर्जेंसी नहीं बची, बस एक इन्फिनिट टाइमलेस काल्म है। और जैसे जैसे तुम और डीपली इमर्स हो जाते हो, तुम्हारी इनर और आउटर रियलिटी सॉफ्टली मर्ज हो जाती है। तुम फील करते हो कि तुम और यूनिवर्स एक ही वेव में एग्जिस्ट कर रहे हो। तुम्हारे अंदर के फेडिंग मेमोरीज और आउटर यूनिवर्स के एकोज एक सॉफ्ट कंटिन्यूअम में वाइब्रेट कर रहे हैं। तुम रियलाइज करते हो कि जो फेड हो गया है वो खत्म नहीं हुआ, वो एक जेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया है। तुम्हारे अंदर और यूनिवर्स के अंदर का ये मर्ज तुम्हें एक इन्फिनिट रेस्ट और सरेंडर का फीलिंग देता है। और फिर एक मोमेंट आता है जब तुम बिल्कुल स्टिल हो जाते हो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा बॉडी और तुम्हारी आइडेंटिटी सॉफ्टली डिसॉल्व हो जाती है। तुम सिर्फ एक इन्फिनिट अवेयरनेस हो जिसमें ब्राइट और फेडेड, पास्ट और प्रेजेंट, लाइट और शैडो सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यही वो स्टेट है जिसमें तुम ट्रूली स्लीप में जाते हो। ना रेजिस्टेंस, ना फियर, बस एक सॉफ्ट टाइमलेस सरेंडर के अंदर। ये लास्ट विस्पर ऑफ लाइट तुम्हें सॉफ्टली रिमाइंड करता है कि डार्कनेस और लाइट कभी सेपरेट नहीं थे, दोनों एक ही इन्फिनिट कंटिन्यूअम का पार्ट हैं। तुम्हारे अंदर और यूनिवर्स के अंदर के फेड और ग्लो एक सॉफ्ट अलाइनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारे स्लीप का ये जर्नी एक जेंटल मर्ज है, एक सॉफ्ट डिसॉल्व है और एक इन्फिनिट कामनेस का रिफ्लेक्शन है। तुम स्लोली और पीसफुली अपने इनर और आउटर कॉस्मोस के साथ ब्लेंड हो जाते हो, एक इन्फिनिट, साइलेंट और टाइमलेस हार्मनी में। यही है द लास्ट विस्पर ऑफ लाइट, एक जेंटल कॉस्मिक ग्लो, एक सॉफ्ट डिसॉल्व और एक इन्फिनिट रेस्ट का एक्सपीरियंस जो तुम्हारे अंदर और यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तुम्हें डीपली स्लीप और इन्फिनिट कामनेस में ले जाते हुए।